ऑल राइट। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, हम लोग के पास में क्लास 9 में क्या क्या शेप्स है, पहले आप ये बता दीजिए एक बार। हम लोग के पास में आएगा कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर एज पर सीबीएसई सिलेबस। ठीक है। हम लोग एक बार फॉर्मूला को ब्रश अप करते हैं। सबसे पहले हम कोन लिखेगा, फिर स्फेयर आएगा अपना, और फिर एज यूजुअल हेमिस्फेयर आ जाएगा। कोन का सीएसए क्या था? IRL। उसमें एल क्या था अपने पास में? एल था हम लोग के पास में स्लैंट हाइट। और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या था? एल इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। फिर हम लोग टीएसए और वॉल्यूम के बारे में भी बात करते हैं। टीएसए क्या था अपने पास में? पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। टेक्निक सिखाया था तुम लोग को, फॉर्मूला कैसे याद करना है, कैसे समझना है। फॉर्मूला सबको याद है? टेक्निक, पेपर फोल्डिंग टेक्निक वगैरह से भी हम लोग सीखा था, सारा कुछ किया था। वॉल्यूम का अगर हम बात करें तो वो होता है 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज में कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है। फिर हम लोग स्फेयर के बारे में बात करें तो स्फेयर का सीएसए टीएसए एक ही चीज होता है, क्योंकि स्फेयर में सिर्फ एक फेस होता है। तो इसका हम लोग के पास फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इन द सेम मैनर अगर हम हेमिस्फेयर के बारे में बात करें, ठीक है। हेमिस्फेयर के लिए मेरे पास में सीएसए कितना था? हम मेरे को एक बात बताओ, एक पूरा का पूरा बॉल है, उसका 4 पाई आर स्क्वायर है, उसको बीच में से हम लोग कट कर दिया, तो मेरे पास में कर्व वाला पोर्शन कितना बचेगा? पूरा 4 पाई आर स्क्वायर था, बीच में से काट दिया, तो ये आधा वाला पोर्शन मेरे पास कितना बचेगा, कितना पाई आर स्क्वायर? 2 पाई आर स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हम लोग ये 2 पाई आर स्क्वायर ले लिया, कर्व पोर्शन 2 पाई आर स्क्वायर है और नीचे एक सर्कुलर बेस नया तैयार हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना पाई आर स्क्वायर आ जाएगा टीएसए में? 3 पाई आर स्क्वायर। एंड इन द सेम टाइम, अगर स्फीयर का पूरा वॉल्यूम मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब है, हमारे पास में हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का आधा, वो कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला लिस्ट वगैरह हम लोग ऑलरेडी, अपने को जो रिक्वायरमेंट है, ये वो फॉर्म, ये मतलब तीन शेप्स का फॉर्मूला है। क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का फॉर्मूलाज हम लोग ऑलरेडी टेक्निक के हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से समझ चुका है। हम लोग को क्लास 10 में उसका रिक्वायरमेंट आएगा। एज फॉर 9 हम लोग को यही तीन पैटर्न का चाहिए। ठीक है। तो बढ़े आगे अपने पास। फॉर्मूला रिवाइज हो गया, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस वगैरह पे आते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे एक एक करके एकदम इजी इजी क्वेश्चन से लेके बढ़ना शुरू करेगा। फाइंड द सीएसए ऑफ अ कोन with diameter 12 centimeter and height 8 centimeter। सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग को कोन का सीएसए निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होता है? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? रेडियस एंड स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले मेरे पास में अगर डायमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आएगा? मेरे को सबका रेस्पॉन्सेस चाहिए, ठीक है ना? आई नीड आंसर्स। हाइट ऑलरेडी कितना दिखे रखा हुआ है? 8 सेंटीमीटर। अब मेरे को एक बात बताओ, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या था? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर एक ही आदमी आंसर करेगा, वो आदमी तो बहुत बढ़िया जा रहा है, बाकी लोग आंसर नहीं करेगा, बाकी लोग का नुकसान है, पहले ही बता दे रहा है। आई नीड रेस्पॉन्सेस। रेडियस का वैल्यू है 6, हाइट का वैल्यू है 8। मेरे को एक बात बताओ, 6 का स्क्वायर क्या होता है? जल्दी बताओ सब कोई। 36। 8 का स्क्वायर क्या होता है? जल्दी बताओ।
तो 36 + 64 कितना होता है? 100। 100 होके एल का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो एल का वैल्यू अपने पास में 10 सेंटीमीटर आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगर हम लोग सीएसए के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम सीएसए बात करें, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सीएसए? सीएसए है पाई आर एल, यानी 22/7 इंटू आर कितना अपने पास में 6 इंटू एल कितना अपने पास में 10। सो अब आपको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्टली 1320/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको इसको डेसिमल में सॉल्व करके निकालना है। हम तुम लोगों को डेसिमल का एक्सपेंशन बताया था क्या? 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ये बताया था तुम लोग को? क्या बात, क्या बात कर रहे हैं, नहीं बताया था तुम लोग? अगर हम लोग के पास में रिमाइंडर्स में, जैसे कि 1 रिमाइंडर आता है 7 से डिवाइड करने के टाइम, डेसिमल डायरेक्टली हम लोग 0.14 लगेगा। 2 रिमाइंडर आता है तो 0.28 डेसिमल के बाद लगा देगा। 3 रिमाइंडर आता है तो हम लोग डायरेक्टली 0.42 लगा देगा। 4 रिमाइंडर आता है हम लोग 0.57 लगा देगा। 5 रिमाइंडर आता है 0.71 कर देगा। और 6 रिमाइंडर आता है तो 0.85 कर देगा। इसका फायदा क्या होता है वो अभी आप लोगों को सिखाता हूँ। व्हाट इज द फायदा फॉर दिस? जब आप 1320 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 आएगा, 1 यहाँ पे, 62। आप फिर वापस से 8 से करोगे 56। फिर आप यहाँ पे 6 रिमाइंडर लाके वापस से 8। हाँ जी, हाँ करेक्ट एकदम। तो 188 आ गया, यहाँ पे 56 लगा दिया, मेरे पास रिमाइंडर कितना है बेटा? रिमाइंडर कितना आया? 4। तो देखो हम लोग क्या करेगा, ये 188 तो एज इट इज लिख देगा। रिमाइंडर 4 आ रहा है जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर 4 7 से डिवाइड करने में मेरे पास डेसिमल के बाद कितना आना चाहिए? समझ में आया लॉजिक? 1320 डिवाइड बाय 7। तुम लोग क्या कर रहे हैं, तुम लोग को अगर बाई चांस डिवीजन में लंबा टाइम लगाना है तो लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये टेक्निक से अगर तुम लोग सॉल्व करेगा तो तुम लोग के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा सॉल्व करना। हम लोग के पास में दो चीज स्पेसिफिकली यहाँ पे यूजुअली डिनोमिनेटर में आता है। एक आएगा 7 और एक आएगा हम लोग के पास में 3। ठीक है, 1 अगर रिमाइंडर आते 3 से तो 0.33 लिखते हैं हम लोग। 2 अगर आते रिमाइंडर 3 के साथ तो हम लोग उसको 0.67 लिखते हैं। राइट? तो ये दोनों रिमाइंडर के लिए ना, अगर आप लोग के पास में शॉर्टकट आप लोग यूज करता है तो टाइम बहुत बचेगा। वरना यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसको 40 बनाता, 35 लिखता, फिर 5 लिखता, फिर यहाँ 49 आता, 7 लिखता, क्या होता? हम लोग को 2-3 स्टेप डिवीजन का एक्स्ट्रा करना पड़ता। डायरेक्टली मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे रिमाइंडर 4 है, रिमाइंडर 4 मतलब 0.57, तो 188.57 इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक समझा? तो कोई भी क्वेश्चन करेगा आप लोग कैसे करेगा, शॉर्टकट मेथड से करेगा ताकि कन्वीनियंटली सॉल्व। इन कंटिन्यूएशन टू दिस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फाइंड द TSA of a cone whose slant height is 14 centimeter and circumference of the base is 44 centimeter। सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज 44 सेंटीमीटर। मेरे को एक बात बताओ, कोन का TSA निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए आपको? आपको चाहिए रेडियस एंड स्लैंट हाइट। वेरी गुड। तो अगर हमको रेडियस और स्लैंट हाइट चाहिए तो सबसे पहले मेरे को इतना बताओ कि यहाँ पे मेरे पास में रेडियस कितना दिया हुआ है? व्हाट इज द रेडियस?
क्या रेडियस दिया हुआ है क्या? रेडियस नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालेगा रेडियस ये? तो यहाँ पे हम लोग के पास सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 2 पाई आर। फॉर्मूला तो यही होता है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 44। पाई कितना होता है अपने पास? रेडियस निकालना है। तो r इज इक्वल टू 44 इंटू 7/44। कितना बचा अपने पास? रेडियस का वैल्यू 7 सेंटीमीटर आया अपने पास। जैसे जैसे रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गया, स्लैंट हेड ऑलरेडी तैयार है। टीएसए का फॉर्मूला क्या था तुम लोग बोला था? पाई आर इंटू आर प्लस एल, करेक्ट। तो 22/7 इंटू 7 ये और ये कैंसिल। तो 22 इंटू 21। इसका भी कैलकुलेशन का टेक्निक था अपने पास में। 22 इंटू 21 हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं माइंड में? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताओ। बोलिए। 22 इंटू 21 का हम लोग क्या टेक्निक सीखा था? हम लोग पहले 22 इंटू 20 करते हैं, प्लस 22 इंटू 1 करते हैं। भूल गया? वापस से हम बोल रहे हैं, 22 इंटू 21 का शॉर्टकट टेक्निक क्या है? पहले 22 को तुम लोग 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा हम लोग के पास? 440। फिर 22 को तुम लोग 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 22। दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? 462। जब भी मल्टीप्लीकेशन वगैरह करेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, हमेशा इस तरीके से माइंड कैलकुलेशन का यूज करने का कोशिश करो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो रहता है उसके हिसाब से करो। 22 इंटू 21, नियरेस्ट टेंस क्या है 21 का? 20। तो 22 को हम लोग 20 से मल्टीप्लाई किया, 440 आया। फिर 22 को हम लोग जो भी बचा हुआ नंबर है उससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि 1, उसको हम लोग 22 लेके आ गया, दोनों को ऐड करके 462 आ गया। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम हम लोग को कब कॉम्प्लिकेटेड लगता है? जब हम लोग के पास में कैलकुलेशंस लंबा आता है। अगर कैलकुलेशन आसान हो जाएगा तो हम लोग के लिए बहुत ईजी हो जाता है कॉन्सेप्ट। तो इसलिए हम लोग ये चीज सीखते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट। फाइंड द रेशियो of CSAs, curved surface areas, of two cones whose radii, चलो रेडियस नहीं लेता, whose radii are in the ratio 2:3, and slant height, yeah, slant heights are in the ratio 3:4। बताना भी कैसे करेगा? What is to be done? हाँ जी। रेशियो में दिया हुआ तो नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे? कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा एक काम करते हैं, सरफेस एरिया 1/सरफेस एरिया 2, पाई R1L1/पाई R2L2, मानते हैं? दोनों तरह से पाई और पाई कट जाएगा। तो अपने पास आया R1/R2 इंटू L1/L2। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया मेरे को जल्दी से आप लोग ये बता दो पहले। सबका रिस्पॉन्स एक बार आना चाहिए। तो
क्वेश्चन में R1/R2 देके रखा हुआ है 2/3, L1/L2 देके रखा हुआ है 3/4। 3 और 3 कैंसिल्ड, ये और ये कैंसिल होकर 2 आएगा। रेशियो कितना है? 1:2। ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चंस एमसीक्यू में या 2 मार्क का आप लोग का बन के क्वेश्चन आता है, जहाँ पे रेडियाई और स्लैंट का रेशियो वगैरह दिया हुआ है। आप लोगों को क्या निकालना है? सरफेस एरियाज का निकालना है। तो कैसे निकालेगा? बाय दिस पर्टिकुलर टेक्निक। इजी है, सिंपल है, मजेदार है, तो अपन को थोड़ा सा ध्यान देना है ये सब चीज को लेकर। नेक्स्ट। माइक 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 माइक। जब आंसर कर रहे हो तो माइक ऑन करना, बाकी टाइम ऑफ। फाइंड द रेडियस of the cone whose CSA is 102 centimeters square and slant height is 14 centimeter। फटाफट से इसका आंसर निकालो। फिफ्टी वन बाई 22, 2.3। ठीक है, सबका सेम आंसर है, बाकी एक बार देख लो वापस से। निकालिए निकालिए। डेसिमल में निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेगा? हेयर L इज इक्वल टू 102 देके रखा हुआ है। सॉरी, L इज इक्वल टू 14 देके रखा हुआ है। CSA 102 सेंटीमीटर स्क्वायर देके रखा हुआ है। पाई आर एल इज इक्वल टू 102, 22/7 इंटू आर इंटू 14, 102। ये और ये कैंसल्ड, टू ज़ा। आर इज इक्वल टू 102/22 इंटू टू। अपन लास्ट तक छोड़ेगा, हाँ, मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करेगा, लास्ट तक लेके जाएगा कैलकुलेशन को। 51/22। अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकते तो अब डिवाइड करिए। 51/22 करेगा तो कितना आएगा? तुम लोग बोल रहे हैं 2.2 डेसिमल तक लेके आना प्लीज। 2.31 सेंटीमीटर। एक बार सब क्रॉस वेरीफाई कर लो, सेम आंसर नहीं आते हैं या नहीं आते। आया? अभी तक जितना भी क्वेश्चंस किया, किसी को भी कोई डाउट है छोटा बड़ा कहीं भी? ठीक। नेक्स्ट। फाइंड फाइंड द slant height of a cone whose height and radius are in the ratio 5 is to are in the ratio 3 is to 4। चलो,
Find the slant height of a cone whose height and like radius are in the ratio 3 to 4 in terms of r. In terms of r मतलब जो आप लोग को स्लैंट हाइट निकालना है वो रेडियस के फॉर्म में निकालना है सच दैट द हाइट एंड द रेडियस आर इन द रेशियो 3 to 4. 2 मिनट का टाइम दे रहा है, सोचो एक बार करना है. फिर h by r इज इक्वल टू 3/4 देके रखा हुआ है, यानी h इज इक्वल टू 3/4 r है. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार प्लीज बताइए. हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता है, l इज इक्वल टू √r² प्लस h². आर स्क्वायर को एज इट इज छोड़ेगा. हम लोग को क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है, मतलब लाइक हम लोग निकाल के रखा हुआ है ऑलरेडी कि h की जगह पे 3/4 r डालना है. क्वेश्चन बोला हुआ है ना कि आप लोग को l का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ r, मतलब h को आप लोग को रेडियस के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा जो हम लोग लेके आएंगे. फिर आएगा √r² प्लस 9/16 r². अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 16, तो 16 r² प्लस 9 r² ले लेते हैं. तो √25 r² बाई 16 ले लेते हैं, क्या बोलते हैं. तो 25 r² बाई 16. अब मेरे को एक बात बताओ, √25 क्या होता है और √16 क्या होता है. तो यानी कि जो स्लैंट हाइट इन टर्म्स ऑफ रेडियस कितना आ गया, 5r/. समझा लॉजिक. बोलिए. ये बहुत मतलब अच्छा अच्छा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जो आप लोगों को थोड़ा सा काम आएगा. आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया ना आप लोग. कर लीजिए फटाफट से. आराम से कर लो. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ sphere whose diameter is 35 mm. क्या फॉर्मूला है. फॉर्मूला बोलिए. तो हेयर डी 35 mm देके रखा हुआ है, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 35/2 mm आ जाएगा. सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4πr². 4 × 22/7, 35/2, 35/2. तो 110 × 35. बताइए क्या करना है. क्रिएट
3850 mm². क्लियर? Find the CSA of a hemisphere whose circumference of the base is 154 centimeter. ट्राई करिए खुद एक रेडियस। रेडियस 7 तो नहीं आएगा, कुछ और आएगा, उनको बताता है। हेयर 24.5, हाँ ठीक है, डेसिमल 24.5 आएगा। ठीक है, हो सकता है, रुको। हेयर सी एस कितना दिया हुआ है हम लोग को? सरकमफेरेंस कॉमा सी इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर। दैट implies c is equal to 2 pi r equal to 154, यानी कि c is equal to, अच्छा फिर ऐसे काम करते हैं 2 into 22/7 into r is equal to 154. R is equal to 154 into 7 by 2 into 22। इसको और इसको काटा तो कितना आएगा अपने पास? 7 आएगा। 49/2 ही छोड़ता है इसको, 49/2 सेंटीमीटर। 24.5 रखना इज नॉट अ नुकसान, लाइक कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। बट 49/2 रखने से एक बेनिफिट क्या होता है पता है? कि हम लोग के पास में फ्रैक्शन कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है। तो आर को हम लोग 49/2 ले लिया, तो देयर फोर सी एस ए का फॉर्मूला कितना है? 2 पाई r² है ना सी एस ए। तो 2 into 22/7 into 49/2 into 49/2, ये और ये कैंसल्ड, ये और ये कैंसिल होके 7 आ जाएगा। तो 22 इंटू, हाँ एक काम करते हैं, रुको। 22 into 7 कितना होता है? 154 होता है ना? अच्छा हाँ, इसको भी काट सकते हैं, तो 77 कर देते हैं इसको, चलो ठीक है। तो हम लोग इसको 77 कर लेते हैं। 77 into 49। अब मेरा स्ट्रैटेजी सुनो। 49 के नियरेस्ट मल्टीपल क्या है, नियरेस्ट टेंस क्या है? हम लोग इसको 77 into 50 माइनस 77 into 1 कर सकते हैं। 77 into 49 को 77 into 50 माइनस 77 into 1 ईजी बनाने के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं ना? तो 77 into 50 होता है अपने पास में 3850 माइनस 77, अपने पास कितना आ जाएगा? 3773। सो द आंसर इज 3773 सेंटीमीटर स्क्वायर। विनायक ईमानदारी से बोलना, कैलकुलेटर तो यूज नहीं किया। बस हमको पता है क्यों कर रहा है, एग्जाम में इसीलिए गड़बड़ होता है, पता है ना? इसीलिए अपना एग्जाम में गड़बड़ होता है, इसीलिए अपना प्रॉब्लम आता है सिचुएशन में। क्योंकि वहां पे पैनिक कर जाता है, क्यों? क्योंकि अपना प्रैक्टिस ही नहीं कैलकुलेशंस का अच्छे से। समझा? मत करो, मत करो, मत करो। मेरा पॉइंट सिंपल से ये है कि मत करो। अगर कैलकुलेशन अगर इस तरीके से गड़बड़ करेगा तो फंस जाएगा फिर। समझा? चलिए नेक्स्ट। फाइंड द TSA of a hemisphere which is open from the top
which is open. सुनना हाँ ध्यान से. TSA of hemisphere which is open from the top in the shape of a bowl with inner radius as 14 centimeter and outer radius as 21 centimeter. क्या होगा इसमें, कैसे होगा, थोड़ा सोचो बताओ. बोलिए. हम्म. इनर रेडियस और आउटर रेडियस को प्लस क्यों करेगा बेटा? नहीं, रेडियस को ऐड नहीं करेगा. तुम शेप इमेजिन करो, घर में कटोरी होता है ना. घर में जब कटोरी होता है उसको कैसे सॉल्व, मतलब कैसे हम लोग, उसका कितना होता है, उसका थिकनेस भी होता है, उसका सब कुछ होता है, सारा कुछ होता है, बहुत कुछ होता है ना. ये कौन है? हाँ ठीक है, वही हमको लगा कौन नहीं है. ठीक है, हम ज्वाइन करा देते तुमको. हाँ. किसी का लॉजिक नहीं लगा रहा, कोई भी नहीं समझ रहा है इस चीज को. ये एक हेमिस्फेयर है, इसके अंदर की तरफ ना एक और हेमिस्फेयर है. समझा? इसका रेडियस है 14 और ये बाहर वाला का रेडियस कितना है अपने पास में, आउटर रेडियस कितना है अपने पास में, 21. अगर हम आउटर रेडियस, सुनना हाँ, आउटर रेडियस को हम कैपिटल आर लेते हैं सपोज, वो दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर. इनर रेडियस को हम स्मॉल आर लेते हैं. ये अपन को कितना देके रखा हुआ है, व्हाट हैज बीन गिवन टू अस, 14 सेंटीमीटर. अब तुम लोग ना शेप इमेजिन करो तो एक बार. हम बोलते हैं मेरे पास में बाहर की तरफ एक बोल का शेप बना हुआ है, ऊपर से खोखला है, तो मतलब अंदर भी एक हेमिस्फेयर बन रहा है. कटोरी देखे हैं? घर पे जो अपन बोल यूज करते हैं तो क्या होता है, हम लोग के पास में एक्सटर्नली एक पोर्शन रहता है, एक एक्सटर्नल पोर्शन, मतलब तुम ऐसे देख लो ना, ये एक तरीके से हेमिस्फेयर है. ये हाथ हम लोग जो लेके रखा हुआ है, इसका देखो तुम लोग, बाहर की तरफ एक सरफेस एरिया है, अंदर की तरफ भी तो एक सरफेस एरिया है, हाँ कि ना? बाहर वाला भी एक एरिया है और अंदर वाला भी एरिया, बोलो हाँ कि ना? तो हम लोग अगर इसका सरफेस एरिया निकालना चाहें तो सी एस ए ऑफ आउटर हेमिस्फेयर प्लस सी एस ए ऑफ इनर हेमिस्फेयर. ये लॉजिक समझ में आया या नहीं आया, पहले तो ये बताओ. हम लोग कोई भी बोल अगर लेता है, तुम लोग लॉजिकली सोचना, बोल अगर हम लोग लेता है तो क्या आता है हम लोग के पास में, बोल में हम लोग के पास में बाहर का एक पोर्शन आ जाता है और अंदर की तरफ आ जाता है. कटोरी जो अपन लेते हैं उसमें बाहर की तरफ भी हम लोग के पास में शेप रहता है और अंदर की तरफ भी रहता है. करेक्ट, मानते नहीं ये बात? तो मेरे को बाहर का पोर्शन भी दिख रहा है, अंदर का पोर्शन भी दिख रहा है, और अंदर का क्या पोर्शन दिख रहा है, क्योंकि वो हॉलो है, यानी कि सी एस ही दिख रहा है. तो सी एस ए ऑफ आउटर हेमिस्फेयर मतलब ये बाहर वाला का, अंदर वाला मतलब सी एस ए ऑफ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर वाला का हो जाएगा. तो दोनों का हम लोग सरफेस एरिया निकाल लिया. पर एक चीज और है, ये जो तुम लोग ऊपर वाला टॉप सरफेस देख रहे हैं, ये टॉप सरफेस मेरा ऐसा है कि नहीं है, बताना एक बार.
अगर हम कटोरी को ऊपर से देखते हैं तो मेरे पास में क्या रहता है, इस तरीके से मेरे को दिखता नहीं दिखता, एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर। तो मेरे को एक बात बताओ, ये भी तो एरिया का पोर्शन में आएगा ना। सीएसए बाहर का आ जाएगा, बाहर का हेमिस्फेयर आ गया, अंदर का हेमिस्फेयर आ गया, और टॉप जो सरफेस है अपने पास, वो टॉप सरफेस कैसा है, रिंग जैसा है ना। यानी कि रिंग हम लोग के पास में क्या करना पड़ेगा, इसको भी हम लोग ऐड करते हैं, एरिया ऑफ रिंग। सीएसए ऑफ आउटर हेमिस्फेयर फॉर्मूला क्या है, 2 पाई कैपिटल R²। इनर हेमिस्फेयर 2 पाई स्मॉल R²। एरिया ऑफ रिंग, मेरे को एक बात बताओ, ये रिंग जो है ऊपर से कैसा दिख रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसा दिख रहा है। जो रिंग्स है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बताना एक बार। अब मेरे को एक बात बताओ, ये रिंग का एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, लॉजिक के हिसाब से सोचो। हाउ कैन वी फाइंड, ये इस तरीके से, ये जो तुमको दिख रहा है डोनट जैसा शेप का ये चीज, ये डोनट का ऊपर से अगर दिख रहा है तो इस तरीके से चीज दिख रहा है, बीच में हॉलो है। हम लोग को ये वाला पोर्शन जो बीच का एरिया है वो हम लोग कैसे निकालेगा, बताइए। हम बोल रहे हैं कि मेरा जो टॉप वाला पोर्शन है वो मेरे को ऐसे दिख रहा है, बड़ा वाला सर्कल है और ये छोटा वाला सर्कल है। तो बड़ा वाला सर्कल और छोटा वाला सर्कल के बीच का पोर्शन है मेरे पास, तो ये बीच वाला पोर्शन का एरिया हम कैसे निकालेगा। दोनों का एरिया को माइनस कर देगा, वेरी गुड, शाबाश। बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल, क्योंकि जो बड़ा सर्कल है उसमें तो तुम जब छोटा सर्कल निकालेगा तभी तो बीच का बेल्ट वाला पोर्शन आएगा। बताओ समझा या नहीं समझा। किसी को भी कोई डाउट है इस चीज में तो मेरे को एक बार फटाफट से पूछो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनर, मेरे को एक बात बता, वॉल्यूम तो दिया हुआ नहीं है, इनर और आउटर है, तुमको हम अगर बोल रहे हैं कि तुमको उसको कोटिंग करना है सपोज, तो तुम जब बाउल को कोटिंग करेगा तो क्या करेगा, तुम बाहर वाला पोर्शन पे कोटिंग करेगा, अंदर वाला पे भी कोटिंग करेगा। तो तुमको दो स्पेस दिख रहा है ना, जब थिकनेस देके रखा हुआ है तो अंदर का इंटरनल पोर्शन और एक्सटर्नल पोर्शन दोनों अलग अलग कंसिडर होगा ना। आउटर वाला लेगा तो सिर्फ आउटर का बाउंड्री आएगा, हम आउटर का बात कर रहे हैं तो मेरा ये वाला पोर्शन आ रहा है, राइट। आउटर मतलब नीचे बाहर वाला पोर्शन, इनर मतलब ये अंदर वाला पोर्शन। तो मेरे को आउटर पे भी कोटिंग करना है और इनर पे भी कोटिंग करना है। तो आउटर का कोटिंग मतलब आउटर सीए से, इनर का कोटिंग मतलब इनर सीए से। समझ गया। तो ये दोनों सीएसए ले लिया और बीच में मेरे पास जो दोनों का थिकनेस वाला पोर्शन है, ये वाला जो बीच का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल है। तो बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं, तो इसीलिए हम लोग ऐसा चीज आ गया। कोई डाउट है या बताओ क्या प्रॉब्लम है, कुछ सब ठीक है। पक्का सबको 100% एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखो 2 पाई R² प्लस पाई R², 3 पाई कैपिटल R², 2 पाई स्मॉल R² माइनस स्मॉल पाई R², क्या हो जाएगा हम लोग के पास में, 1 स्मॉल पाई R², हाँ कि ना। बड़ा वाला का ऐड हो रहा है, हाँ जी। हम लोग के पास कैपिटल R² का 2 पाई R² कैपिटल में प्लस पाई R² कैपिटल में, ये दोनों को ऐड करेगा तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये प्लस में 2 पाई R² है, ये माइनस में पाई R² है, तो 2 पाई R² माइनस पाई R² कितना हो जाएगा, 1 पाई R² हो जाएगा। अब वैल्यू डाल दो, 3 × 22/7 × 21 × 21, ये हो जाएगा 22/7 × 14 × 14। इसको और इसको काटेगा तो 3, तो 66 × 63 प्लस 44, या ऐसे कर लो 22 × 28। इसको फटाफट से सॉल्व करके आंसर बताओ क्या है, विदाउट कैलकुलेटर्स, खुद करके। 4774 सेंटीमीटर स्क्वायर। इशिता मल्टीप्लाई करना आ गया तो
सीख गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना मल्टीप्लिकेशन में? और क्वेश्चन चाहिए क्या तुमको मल्टीप्लिकेशन का? बोलिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट। फाइंड द रेशियो of surface areas of two spheres whose radii are in the ratio 3:5. Find the ratio of the surface areas of two spheres whose radii are in the ratio 3:5. ये भी आप लोग को ट्राई करना है। सरफेस एरिया 1 by सरफेस एरिया 2 फॉर्मूला होता है 4 pi r1 square by 4 pi r2 square। 4 pi कट गया, बचा r1/r2 का होल स्क्वायर। r1/r2 3/5 दिया हुआ है, 3/5 का होल स्क्वायर होता है अपने पास 9/25। देयरफॉर रेशियो कितना है? इंडिविजुअली निकालना ही नहीं है अपन को, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो हम लोग का डॉन बॉस्को वाला बच्चा लोग को मिला था। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे तो, तुम लोग को करा देते हैं। ये भी तुम लोग ट्राई करेगा, क्लास में कराया भी था शायद। फाइंड द डिक्रीज परसेंट इन द, कराया था ना एग्जाम में, तुम लोग का आया भी था शायद क्या? फाइंड द डिक्रीज परसेंट इन द सरफेस एरिया of the sphere whose radius is reduced by 25%। रेडियस 25% रिड्यूस कर दिया है हम लोग को। अब देखो रेडियस अगर कम होगा तो सरफेस एरिया भी कम होगा, कितना परसेंट कम आता है ये हम लोग को निकालना है। तो अगेन आप लोग को 2 मिनट का टाइम दे रहा है, आप लोग निकालो इसका आंसर। सुनो, लेट द रेडियस बी आर। सबसे पहले निकालेगा ओरिजिनल एरिया 4 pi r square। अब निकालेगा न्यू रेडियस, जो हम बोला वही हम कर रहे हैं, r माइनस 25% ऑफ r, यानी कि r माइनस 25/100 × r। तो यानी कि r माइनस 1/4 r, ये हो जाएगा एलसीएम के साथ 3/4 r। देयरफॉर न्यू एरिया क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई, चलो हम नया वालों को हम r2 स्क्वायर ले लेते हैं, ये r1 ले लेते हैं। ठीक है, 4 पाई r2 स्क्वायर, यानी 4 पाई r2 की जगह पे क्या डालेगा? 3/4 r1 का स्क्वायर, यानी 4 पाई इंटू कितना आ जाएगा? 9/16 r1 स्क्वायर। इसको और इसको काटो, यानी 9 पाई/4 r1 स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को भी कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलिए। तो अब अपन डिक्रीज इन एरिया निकालता है, डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए पहले तो डिक्रीज इन एरिया निकालना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा ओरिजिनल एरिया माइनस न्यू एरिया। तो 4 पाई r1 स्क्वायर 9/4 पाई r1 स्क्वायर
एलसीएम लेगा तो 16 पाई r1 स्क्वायर माइनस 9 पाई r1 स्क्वायर बाई 4, यानी 7 पाई r1 स्क्वायर बाई 4। ये पार्ट समझ में आया सबको या नहीं आया, ये बताइए पहले। ये पार्ट सबको समझ में आया? ठीक। नाउ डिक्रीज परसेंट का एक फॉर्मूला निकालते हैं। डिक्रीज बाय ओरिजिनल इनटू 100%। 7 पाई r1 स्क्वायर बाई 4 बाई 4 पाई r1 स्क्वायर, तो 7 पाई r1 स्क्वायर, अच्छा इंटू 100% भी आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बता रहे हैं बार बार। 7 पाई r1 स्क्वायर 16 पाई r1 स्क्वायर इंटू 100%। पाई r1 स्क्वायर कैंसिल, 4 ज़ा 25 ज़ा, सो 175/4%, जो कि आता है 43.75%। So what is the decrease percent? 43.75%. कौन सा थर्ड स्टेप? ओरिजिनल एरिया माइनस न्यू एरिया किया है, ये वाला चीज, ठीक है। ओरिजिनल एरिया है 4 पाई r1 स्क्वायर, न्यू एरिया है 9 पाई r1, 9/4 पाई r1 स्क्वायर। हमको लेना पड़ेगा एलसीएम, तो 4 सा कितना होगा तानिश? 4 सा कितना होगा? तो 16 पाई r1 स्क्वायर माइनस 9 पाई r1 स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 7। तो 7 पाई r1 स्क्वायर बाई 4। अब ये डिक्रीज इन एरिया आ गया, तो डिक्रीज परसेंट क्या होता है? डिक्रीज बाय ओरिजिनल। तो ये बस अपने पास आंसर आ गया। क्लियर सबको एकदम? बोलिए। एक और दे? ठीक है, ये वाला तो क्लियर है सबको? ठीक, किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। अकुल जी, ओ अकुल जी, गायब हो गया अकुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इंक्रीज परसेंट in the area of a sphere if its radius is increased by 50%. Find the increased percent in the area of a sphere if its radius is increased by 50%. ठीक है, करिए। Let original radius be r, तो ओरिजिनल एरिया 4 पाई r, चलो r1 है ना, तो 4 पाई r1 स्क्वायर। बच्चा लोग न्यू रेडियस क्या होगा? तो r1 प्लस 50% ऑफ r1, यानी कि r1 प्लस 50/100 इंटू r1, यानी कि 3r1/2।
तो न्यू एरिया आ जाएगा 4 पाई 3 r1/2 का स्क्वायर, यानी 4 पाई × 9 r1/4, 4 4 कैंसल्ड, तो 9 पाई r1 स्क्वायर। देयरफॉर इंक्रीज इन एरिया। यहां तक सबका सही है? तो 9 पाई r1 स्क्वायर -4 पाई r1 स्क्वायर, बहुत ब्यूटीफुल आंसर आ रहा है। 5 पाई r1 स्क्वायर। बेटा 225 नहीं आएगा, 125 आएगा। therefore increase percent is equal to increase by original into 100%। 5 पाई r1 स्क्वायर है ना? सही है? तो यहाँ तक कुछ गलत तो नहीं किया? पाई r1 स्क्वायर कैंसल्ड इंटू 100%। इसको और इसको काटेगा तो 25 आएगा। द आंसर इज 125%। लक्ष्य, तुम 225 जो निकाला वो ओरिजिन नया, मतलब जो एरिया ना वो ओरिजिनल एरिया का 225% होगा। दैट्स राइट। हम लोग को लेकिन इंक्रीज परसेंट निकालना है ना, तो न्यू एरिया विल बी 225% ऑफ द ओरिजिनल एरिया। बट व्हेन इट कम्स टू कितना चेंज आ रहा है, तो चेंज तो 125 का ही आ रहा है, तो वो हम लोग को 125% के हिसाब से निकालना पड़ेगा। समझ गया? किसी को भी कोई डाउट आ रहा है अभी तक तो मेरे को प्लीज एक बार बता दीजिए। श्योर शॉट। इशिता, बहुत टाइम से तुम आवाज नहीं सुना, बताओ। पक्का ना? सो तो नहीं गया? पक्का ना एकदम? तो कौन सा पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं इशिता? अच्छा ठीक है, नहीं हम अभी नहीं करेगा, अभी तो हम एक दो क्वेश्चन और कराएगा अभी। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ and moon if their radii are in the ratio 4:1। Ratio of the surface area of earth and moon if their radii are in the ratio 4:1। अर्थ और मून दोनों क्या शेप का है? तो दो स्फेयर का एरिया का तुम लोग को रेशियो निकालना है। निकालो तो आराम से। दो स्फेयर का एरिया का निकालना तुमको, रेशियो निकालना है। मतलब सरफेस एरिया ऑफ अर्थ बाय सरफेस एरिया ऑफ मून तुमको निकालना है। 4 पाई r1 स्क्वायर बाय 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई कैंसल्ड। इसके बाद ऑलरेडी क्वेश्चन किया हुआ है अपना, बताओ क्या आएगा? तो यानी कि r1/r2 होल स्क्वायर, इसको हम लोग ले लेते हैं 4/1 होल स्क्वायर, यानी 16/1। तो रेशियो को हम लोग लिखते हैं 16:1। ठीक है ना? सभी बच्चा लोग को क्लियर है? एकदम श्योर शॉट। चलो, वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट हम लोग फिर कल करेगा, आज के लिए छुट्टी देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट कल करते हैं। कल कोन और स्फेयर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम वगैरह करके कल और वेडनेसडे तक हम लोग ये वाला चैप्टर को पूरा पूरी रैप अप कर देगा वेकेशन के हिसाब से। फ्राइडे को तुम लोग का छुट्टी रहेगा। ठीक है,
क्रिसमस का छुट्टी नहीं है, क्रिसमस का क्लास सुबह करा रहा है, मतलब वो छुट्टी हो गया, शाम को क्लास नहीं करा रहा ना। साइंस का आप साइंस का मैम से एक बार बात कर लेना, मैथ्स का तो अपना क्लास है, 9 बजे से हम क्लास रख रहे हैं आप लोग का, ठीक है। ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑनलाइन। आज वाला टेक्निकल थोड़ा सा जो था, कल भी हम लोग ऑनलाइन रख रहे हैं, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।